अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। और आज तो मेरी सारी दोस्तों की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। कल मुझे खूब डांट पड़ी मेरी पहली वीडियो के बाद। यार बहुत दिन हो गए थे ना वीडियो बनाए हुए, तो मुझे आइडिया ही नहीं था। मैं दोबारा से अपनी फ़र्स्ट वीडियो की तरह जो है ना वो मोबाइल लेके बैठ गई थी। ना मैंने माइक लगाया था, ना मैं तैयार हुई थी। तो आप तुम लोगों ने मुझे इतना डांटा है, तो देखो आज मैं तैयार भी होके बैठी हूँ। और रोशनी का भी ख्याल रखा है यार। वीडियो बनाने बैठी, टाइम निकाल के, और देखो लाइट चली गई। तो अब रोशनी का इंतज़ाम तो है नहीं, बस इतनी रोशनी में ऐसी ही शक्ल नज़र आ सकती है। लेकिन बहरहाल आज मैंने माइक भी लगा लिया, इंशाल्लाह तुम लोगों को आवाज़ भी क्लियर आएगी। आज की अच्छी बात मतलब सोचा हुआ यही था कि डेली कहूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। तो कल भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। आज की अच्छी बात ये कि मैंने ये सोचा, मतलब सोचा क्या, जिस चीज़ पे मैं अमल कर रही हूँ, या मैं दो ही बातें बताती हूँ कि जिस बात पे या मैं अमल कर रही हूँ या जिस बात पर मैं अमल करना चाहती हूँ। तो आजकल जो एक महंगाई का दौर दौरा चल रहा है, जिस शख्स से बात कर लो कि यार बहुत महंगाई हो गई, आप मैसेज पे बात करें, किसी से मुलाकात करें, दोस्तों से बात करें, मतलब एक मुलाकात में ये लफ्ज़ जो है ना लाजिम व मलज़ूम हो चुका है कि मैं यार महंगाई बहुत हो गई है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। तो यकीनन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है हर दौर में, और मुख्तलिफ मतलब दौर से दौर हमारे बच्चे जब आएंगे तो पता है बड़े होंगे क्या होगा, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन देखिए, हर चीज़ का जो है ना हमें जो है ना ढूंढना है कि इस मसले से हम निकले कैसे। मसला तो है, मसला तो है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, आमदनी से ज़्यादा हमारे खर्चात हो गए। सबसे बड़ी बात जो है ना वो यही है कि हमने अपने खर्चात को अपनी आमदनी से ज़्यादा रखा हुआ है। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मैं ये बात कह रही हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि नहीं मैं बिल्कुल गलत कह रही हूँ। हाँ, लेकिन एक इसका हल है। ठीक है, जब हमारी आमदनी कम थी, हमने अखराजात अपने उसके हिसाब से किए हुए थे। जब हमारी आमदनी बढ़ती है, हम फ़ौरन अपने अखराजात बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें अपने अखराजात को अपनी आमदनी के हिसाब से करना है। अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बेसिक ज़रूरियात, मतलब एक मैं जो है वो नॉर्मल सी बात करूँ अपनी सराउंडिंग में तमाम लोगों को देखते हुए, यानी 40-50 हज़ार रुपये अगर घर में तनख्वाह आती है, तो ख़र्चा 70-80 हज़ार रुपये का। जहाँ 70-80 हज़ार रुपये आते हैं, वहाँ ख़र्चा लाख रुपये का। तो हमें उसी के अंदर रहते हुए हम कैसे अपने मामलात को ठीक कर सकते हैं। अब जैसे कि आजकल बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घर के फ्रिज बंद कर सकते हैं। कोशिश ये करें, जब आप अकेले हों, ख़वातीन घर पर जब सुबह अकेली होती हैं, पंखा बंद कर दें। अब हमें बिल कम लाना है ना, हम पूरे पाकिस्तान को, हम अपने पूरे सिस्टम को तो नहीं बदल सकते, हम अपने पूरे सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप अपनी आमदनी को कहीं बढ़ाने की कोशिश नहीं, किसी तरह आपकी आमदनी बढ़ नहीं सकती, तो हम क्या करें, हम यकीनन अपने घर के अखराजात को, अगर आप ओवन इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल कम कर दें। जहाँ पर 2 कमरे में लोग सोते हैं, कोशिश करके एक कमरे में एडजस्ट करें। वॉशिंग मशीन जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जो भी मशीन यूज़ करते हैं, मतलब बिल के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, किस तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं, घर की अखराजात को हम किस तरह जो है वो कम ला सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है कि अगर हम आपके घर में बिल ज़्यादा आ रहा है, पंखे का इस्तेमाल कम करें। अब सब ये कहेंगे ये कैसी बात कर रही है, लाइट ही कितने घंटे होती है, और जो 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 टाइम लाइट होती है तो उन टाइमिंग पे भी हम पंखा कम यूज़ करें। देखिए, हमें अपने इस्तेमाल अपने जो है ना वो अपनी ही चीज़ों को हमें कम करना होगा। जब हम सिस्टम नहीं चेंज कर सकते, आमदनी नहीं बढ़ा सकते, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ हमें ही करना है ना। अगर आप खुश रहना चाहते हैं अपने ही अखराजात में, आप चाहते हैं हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, तो इन चीज़ों पर तो अमल करना पड़ेगा। अपने घर में अगर ओवन इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल कम कर दें। आना जाना कम कर दें, लोगों से मिलना जुलना कम कर दें। आप कहीं भी जाते हैं, घर से निकलते हैं, बिल्कुल कम से कम, अगर आप अपनी बाइक में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, सिर्फ आने जाने का खर्चा, आप उनके घर कोई फल फ्रूट नहीं लेकर जा रहे, सिर्फ आप उनसे मिलने के लिए भी जा रहे हैं, तो आपके सिर्फ आने जाने का खर्चा 500 रुपये आप रखना है। तो मिलना जुलना कम कर दीजिए। वैसे बुराइयों से भी बचते हैं अगर हम मिलना जुलना कम कर देते हैं, तो एक दूसरे से मिलना जुलना कम कर दें अगर अपने अखराजात को बचाना चाहते हैं। बिजली के बिल में जो है मैंने आपको बता दिया है कि पंखों का इस्तेमाल कम करें, ओवन कम इस्तेमाल करें, वॉशिंग मशीन ऐसी तारीफ में लगाएं, हम ध्यान नहीं दे रहे होते कि आप अपनी जो है ना नोट करें कि कब जो है वो आपका यूनिट लिख कर लेकर चला जाता है। कोशिश ये करें जब वो लिख कर चला जाए तो मन के स्टार्ट में ही, जब आपका यूनिट दोबारा से जो है वो ज़ीरो से शुरू होता है, आपने उस टाइम पे मशीन लगानी है। ठीक है, एक तो ये ख्याल करें, जिस चीज़ पे मैं जो है वो अमल कर रही हूँ, वो चीज़ें आपको बता रही हूँ।
तो एक ही महीने में हम 2 से 3 दफ़ा मशीन लगा, फिर कहते हैं यार इस दफ़ा बिल बहुत आ गया। अभी हमें हमने मतलब हमारे सारे यूज़ तो वही है, लेकिन बिल ज़्यादा आ गया। तो होता ये क्या है कि हम एक ही महीने में हमने मशीन ज़्यादा लगा ली होती है, इसलिए भी बिल आता है। दूसरा एक बहुत अच्छा आइडिया मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जिन घरों में इस्त्री ज़्यादा होती है तो वो लोग एक काम कर सकते हैं कि इस्त्री जो है ना वो गैस वाली लें। मार्केट में अवेलेबल है, गैस वाली इस्त्री भी मिलती है। तो आप उसका प्रॉपर गैस से कनेक्शन करें, और गैस वाली इस्त्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बिल उठाता है वो इस्त्री है, ओवन है और ऑटोमेटिक मशीन है। तो अगर आप लोग जो है वो जिनके घरों में इस्त्री बहुत ज़्यादा होती है, 3-3 4-4 बच्चे हैं, रोज़ाना उनका यूनिफ़ॉर्म इस्त्री होता है, तो भाई आप लोगों के लिए एक आइडिया है कि आप जो है वो गैस वाली जो है वो इस्त्री सब ले लें और वो यूज़ करें। इससे ज़्यादा अच्छे मशवरे मैं आप लोगों को दे नहीं सकती मुझे पता है कि ये मेरी सारी जो प्यारी प्यारी दोस्तें हैं ना, कि ये मेरी वीडियो देखकर यहाँ पर तो इज़्ज़त रख लेती हैं, व्हाट्सअप पे आके मुझे बता रही होती हैं तो मुझे पता है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा ना ये लोग सुनाने वाली हैं, ये तूने क्या बात की आज। लेकिन सीरियस होकर मेरी बातों को जो है ना, वो जो लोग हम चाहते हैं, ये वाकई वाकई चाहते हैं कि नहीं हमारे बिल कम हो जाए, हम कम आमदनी में जो है खुश रहें, तो कोशिश यही करें कि अपने खर्चात को कम करें, क्योंकि हम जो है ना हुकूमत से लड़ सकते हैं, हम किसी से नहीं लड़ सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी के अंदर रहते हुए आप करें, तो आपको ही चीज़ें कंट्रोल करनी हैं, घर की चीज़ों को कंट्रोल करनी है। और बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं। आज तो मैंने सिर्फ आप लोगों को बिल का बता दिया कि मतलब बिल में इस तरह से मिलने जुलने वाली बात बिल्कुल मजाक की थी, बिल्कुल मजाक की थी। दूसरों के घर जाया करें, लोगों को अपने घर बुलाया करें, मतलब दूसरों के घर रहमत बन के जाएँ, दूसरों को मौका दें वो आपके घर रहमत बन कर आएँ, ये बिल्कुल एक मजाक की बात थी। मेरी बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लीजिएगा। हाँ, आज सिर्फ और सिर्फ बिल के हवाले से बात करनी थी मुझे, कि अगर आप लोग कंट्रोल करना चाहते हैं तो मैंने आपको बहुत छोटी छोटी सी टिप्स बता दी हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की सबकी बिलों में जो है वो फ़र्क आएगा।